हेलो दोस्त, पीटी क्वालिफाई कैंडिडेट के लिए गुड न्यूज आ चुका है, समझने के लिए आ चुका है। हालांकि उस गुड न्यूज का अब मैटर कुछ और नहीं है। 2/2018 और 1/2019 दोनों का जोड़ने का कोशिश करेंगे कि कैसे गुड न्यूज है। गुड न्यूज है कि जितना वैकेंसी दिया है कम से कम उतना पैनल देना पड़ेगा या एक्स्ट्रा रिप्लेसमेंट पैनल देना पड़ेगा, चाहे 2025 में समय चला जाए। तो रेलवे नया भर्ती आएगी, लोग पूछते हैं नया भर्ती आएगा तो मेरा पैनल में नाम आएगा नहीं आएगा, मेरे लिए रिप्लेसमेंट आ जाएगा या डाइवर्जन आ जाएगा तो मेरा नुकसान होगा। तो मैं बता रहा हूँ कि रेलवे में इतनी सीटें खाली रहती है जितना लोग सोचते हैं और लड़ना शुरू कर देते हैं, वो चीज़ें हैं। लेकिन रेलवे अगर अप्रूवल दे तो सबसे बड़ी चीज़ है। तो यहाँ पे देखिए, जो पीटी क्वालिफाई कैंडिडेट है उनके लिए क्या बेहतरीन है, उसको देखने के लिए बिना देरी किए हुए WR के वेबसाइट पे चलते हैं। कैंडिडेट ने शेयर किया है और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ हम 1/18 में नहीं जाके 2/18 में जाएंगे, 1/2019 में नहीं जाएंगे, 18 वाले में जाएंगे। और यहाँ जाएंगे तो एक प्रोविजनल पैनल आया है और प्रोविजनल पैनल का नाम है पार्ट 15। इस बार भी 15 आएगा क्या, उम्मीद तो है। और अगर उम्मीद है तो पीटी क्वालिफाई के लिए उम्मीद है, ऐसा गारंटी नहीं है कि सभी का जॉब होगा, लेकिन चांसेस हमेशा बना हुआ है। जैसा कि हमने पहले भी बहुत बात किया है कि ऑप्शन तो है ही है ना आपके पास। हालांकि आपका ऑप्शन कब खुलेगा वो रेलवे ही बता सकता है। और साथ में प्रोविजनल पैनल पार्ट 6 भी PWD कैंडिडेट के लिए आया है। तो इनको देखेंगे तो एक समरी इसमें होगा, इस PDF में देखेंगे तो आप समरी से समझिएगा। एक एक बात इसमें इम्पोर्टेंट है। पहला ये है कि प्रोविजनल पैनल अगर नया वैकेंसी आने के बाद, नए वैकेंसी के एग्ज़ाम होने के बाद, PT होने के बाद, ज्वाइनिंग होने के बाद, इवन सेकंड DB आने के बाद, थर्ड DB आने के बाद भी अगर पिछला वैकेंसी का प्रोविजनल पैनल आता है तो ये दर्शाता है कि आपकी वैकेंसी का एक एक का हिसाब दिया जाएगा। समझ गए होंगे, ये रेलवे लाइफ का कहना है। चलिए कोई बात नहीं। और दूसरी बात कि अगर यहाँ पे जितनी वैकेंसी है, यहाँ से देखते हैं वैकेंसी टेबल दूसरा में देखते हैं कि जितनी वैकेंसी है वो करीब करीब भरे जाने के बाद भी, कुछ PWD के बैकलॉग रहने के बाद भी अगर 529 कैंडिडेटों का रिप्लेसमेंट पैनल जारी होता है तो समझ जाइए कि 619 वैकेंसी क्रिएट हुआ, 529 और दिया तो पीटी क्वालिफाई के लिए ये बेनिफिट है। और एक RRC की बात हो रही है WR में। ऐसे ही अगर 529 हर RRC कर दे तो 16 गुना 500 यानी करीब करीब 8,000-9,000 वैकेंसी हो जाती है। और इसी उम्मीद में GDC भी क्लियर हो जाए तो 4-5 हज़ार और, तो 13-14 हज़ार 15 हज़ार कैंडिडेट एडिशनल पीटी क्वालिफाई है जो सेलेक्ट हो जाएंगे। हालांकि कुछ लोग छोड़ेंगे, वो तो है ही है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये 12-14 हज़ार सीटें किसको मिलेगी, कैंडिडेट को ही मिलेगी। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या किया है, इसमें लिखा हुआ है कि जो ये पैनल दिया हुआ है इसको पूरा ध्यान से देखेंगे तो प्रोविजनल पैनल तो डिक्लेयर किया है, लेकिन इसके साथ इंडिकेट कर दिया है कि नया भर्ती आने से प्रोविजनल पैनल जारी नहीं होगा। ऐसा कोई नियम नहीं है, यानी रूल नहीं है कि न्यू भर्ती आएगी तो पिछला नहीं होगा। बस अप्रूवल होनी चाहिए, अप्रूवल होनी चाहिए, रेलवे की इच्छा होनी चाहिए और सीट खाली होनी चाहिए। आपको कभी भी पैनल आ सकता है। एक हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे देखेंगे सारी नोटिस में दिया हुआ है कि कितने किसका क्या बचा हुआ था, क्या नन PWD का क्या बचा हुआ था, अभी पैनल क्या दिया हुआ है। तो इन सारे मैटरों को अगर देखते हैं तो कैंडिडेट को क्या करना चाहिए, तो कैंडिडेट को अपना ईमेल, मोबाइल नंबर हमेशा लाइव रखना चाहिए और वेबसाइट पे नज़र बनाए रखना चाहिए। बाकी अपने स्टडी पे फोकस करते रहना चाहिए। बाकी क्योंकि ये ऐसा है कि ये कब आएगा, कितने दिनों में आएगा, ये किसी को बता के नहीं आता। जब रेलवे की ज़रूरत पड़ेगी वो डिमांड कर लेगा, नहीं ज़रूरत पड़ेगी तो नहीं कर लेगा। अब यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि 2018 के और भी आ सकता है क्या, तो देखिए ज़्यादा अप्रूवल, बड़ा अप्रूवल नहीं देता नया वैकेंसी आने के बाद, लेकिन जो कुछ बचे हुए रहते हैं लोग, जिनका जो इशू रहता है या कुछ कारणों से रुका हुआ है या कुछ पोस्टें ऐसे खाली है, उसको ले ही लेता है जनरली।
कि इसको पूरा करना है। तो कुल मिला के अभी जब तक नया भर्ती आएगी, आपका CBT होगा, बहुत सारी प्रोसेस होगी, तब तक आप वेट कीजिए। आपका PT क्वालिफाई है तो कुछ ना कुछ ऑप्शन अभी आपके पास बचा हुआ है, और ऑप्शन को एक्सप्लोर करने का आपके पास तरीका नहीं है। आपने तो एग्ज़ाम दे दिया, आपने नंबर अपना ले लिया, मेहनत करना था PT को में तो PT क्वालिफाई हो गए, अब ये वेट ही कर सकते हैं, यही एक तरीका है। लेकिन उम्मीद हमेशा बना हुआ रहता है रेलवे के जॉब में, क्योंकि रेलवे समय तो लेता है लेकिन काम करते रहता है। अभी कुछ लोगों का ये भी सवाल होगा कि WR में ऐसा किया तो सभी में करेगा क्या? ऐसा कोई गारंटी नहीं है। हर बोर्ड अपने अपने तरीके से काम करता है, वहाँ का चेयरमैन अपने तरीके से डिसीजन लेता है, क्योंकि डिमांड वहाँ के लोकल अथॉरिटी को ही करना पड़ता है। डिवीज़न से वैकेंसी आएगी, RRC उसके बारे में इनिशिएट करेगा, वो आगे अप्रूवल लेगा, ये सब करना प्रोसेस होती है। लेकिन अगर बीच में कोई छोड़ देगा कि मुझे करना ही नहीं है, तो आपकी वैकेंसी रहते हुए भी वो भरना मुश्किल हो जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।